जय हिंद। हिंदी साहित्य के जगत में शिवपूजन सहाय जी का कहानी और उपन्यास, नाटक, पत्रकारिता के क्षेत्र में अहम योगदान रहा है। उन्होंने जिस तरह से कहानी के प्लॉट के कहानी को रचा और समझा और दर्शन दिया है, वो काबिले तारीफ है। उस कहानी में वैसे पंक्तियां तो हजार हैं, लेकिन एक पंक्तियां बहुत चर्चित हुई और कई एग्जामों में भी पूछा जा चुका है। इंटरव्यू तक भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो हिंदी साहित्य से ऐसे लिखते हैं या उनका मेन पेपर हो। वो पंक्ति क्या है जिसके ऊपर हम फिदा हैं? वो पंक्ति है कि अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी की घास अत्यंत जहरीली होती है। एक कहानी के प्लॉट के ही एक पंक्ति है जिसमें मुंशी जी के देखते हुए हालातों को शिवपूजन सहाय जी ने लिखा है। कहानी के प्लॉट, कहानी के रचनाकार शिवपूजन सहाय हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कहना वो चाह रहे हैं कि अगर आप हमेशा अमीरी में जी रहे हैं, उस तरह के जीवन जी रहे हैं जिस तरह से लोग जीते हैं शान और शौकत के, अगर एकाएक गरीबी आ जाए तो बहुत जहरीला होता है, वो जीने में बहुत तकलीफें पहुंचाती है। इस पंक्ति का भावार्थ यही है कि जब अमीर थे मुंशी जी और दरोगा जी तो खूब इत्र, गांजा और शराब, दूध पिया करते थे, लेकिन जब गरीबी आ गई तो उनके यहाँ ईंट लगाते थे, अब वो तेल भी नहीं है लगाने के लिए बालों में। और एक खासकर उनके जो बेटी है भगजोगनी, जो कि इस कहानी के प्रमुख पात्र है, उनके विवाह करने के लिए कुछ तिलक दहेज देने के लिए भी नहीं है। अंत में इनकी बेटी भगजोगनी जो है एक 40-42 साल के उम्र वाले लड़के से शादी करती है, जबकि कुछ दिन के बाद उसका पति भी चल बसता है और अपने चचेरे सतीले बेटे से शादी करके जीवन गुजारती है। ये बहुत ही कहानी मार्मिक है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो इस पंक्ति के माध्यम कहीं बात नहीं करेंगे, हम पूरी कहानी को सारांश के रूप में करेंगे। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। इस पंक्ति के भावार्थ समझाने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है कि अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी की घास अत्यंत जहरीली होती है। वाकई किसी ने खूब कहा है कि अगर कोई अमीर से गरीब हो जाता है तो ज्यादा ही कुछ गरीब हो जाता है। अगर कोई गरीब है और उससे भी गरीब हो गया तो उसको ज्यादा औगता नहीं है, ज्यादा तकलीफें नहीं होती है। लेकिन कोई अमीर आदमी अगर गरीब हो जाए तो उसको बहुत औगता है। और यदि कोई गरीब आदमी अमीर हो जाए तो अमीर से भी ज्यादा कुछ अमीर हो जाता है। उसके वो छापन या उसके व्यवहार में बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलता है। वैसे एक कहानी तो दार्शनिक, एक कहानी की जो पंक्ति है वो दार्शनिक विचार करने वाले हैं। क्लास 9th में दिया है, लेकिन क्लास 9th के बच्चों में इतनी सोच समझ विकसित नहीं होती है कि वो बातों को समझ पाए। लेकिन जो मैच्योर हैं, जो परिपक्व हैं, जो स्नातक उत्तर हैं, जिनकी दिमाग सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ है, वो बातों को समझ रहे होंगे कि यह पंक्ति कितनी प्रासंगिक है। अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी की घास अत्यंत जहरीली होती है। वाकई कितनी दार्शनिक विषय है इसमें। जितना खोजना हो, जितना खोज सकते हैं। ये पंक्ति उस समय जितना प्रासंगिक थी, ये पंक्ति आज भी प्रासंगिक है और आपके जीवन में और आपके आसपास में इसके उदाहरण देखने को मिलते होंगे। बस ढूंढने की जरूरत है कि गरीबी और अमीरी के बीच में फर्क क्या है और कैसे उन लोगों का व्यवहार होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।